अब मैं आपको एक दूसरी चीज समझा रहा हूँ, इसमें बहुत ध्यान दीजिएगा और सबके सब जो है पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर जिसको मैं बोलूंगा, और वो सब चीज अपना ध्यान रखें। और नहीं तो अभी मैं सबके अपने अपने आपके सबके कैमरे में ऑन करा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। एक फाइनेंस कंपनी है, उसने एक ग्रुप को, मतलब एक मान लीजिए उसका एक टाई अप हुआ एक कॉलेज से, और कॉलेज के उसने बच्चों को, उस कॉलेज के 20 बच्चों को उसने गाड़ियां फाइनेंस की। तो स्कीम थी गवर्नमेंट की या जो भी था कॉलेज का, और एक बाइक 60,000 रुपए की थी और उसकी 6 इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपए की देनी थी। ये इंस्टॉलमेंट मान लीजिए जनवरी से स्टार्ट हो रही है, तो जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल, मई और जून, ऐसे ये 10,000 की 6 इंस्टॉलमेंट देनी थी। ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ। अब उसमें से जो 20 बच्चों को फाइनेंस की गई थी, 20 बाइक्स फाइनेंस की गई थी, उसमें से मान लीजिए सब लोग दे रहे हैं, उसमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जनवरी की दी, फरवरी की दे दी, मार्च की वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाए, अप्रैल की भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाए। जब 2 इंस्टॉलमेंट वो नहीं दे पाए, तो जो फाइनेंस कंपनी है उसने वो बाइक्स उठा ली, वो बाइक्स ले आए। फाइनेंस कंपनी का काम बाइक का रखने का नहीं है। फाइनेंस कंपनी क्या चाहती है, भाई बाइक बेच के पैसा ले ले। फाइनेंस कंपनी का तो काम पैसे से चलेगा। वो फाइनेंस कंपनी बाइक इकट्ठा करके नहीं रखना चाहती। भाई 2 इंस्टॉलमेंट नहीं दी है, अब वो बाइक बेच के अपना इंस्टॉलमेंट निकालना चाहेगी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो 2 बाइक्स उठाई गई हैं, कंपनी ने वापस ले ली, और कंपनी यहीं पे अप्रैल में नहीं दी, अप्रैल में ले ली, और कंपनी की जो मई की इंस्टॉलमेंट, इसके पहले यहीं पे बाइक जो है, बाइक फॉरफिट की उठाई, और यहीं पे बाइक जो है वो सेल कर रही है, बाइक सेल कर रही है अपनी उठाने के बाद। तो कोई मुझे आप में से ये बताने की कोशिश करे कि कंपनी जो है कम से कम कितने, सेकेंड हैंड बाइक है तो कम से कम कितने रुपए में बाइक वो बेचना चाहेगी। 2 बाइक जो कंपनी ने उठाई, वो चाहेगी कि ठीक है 60,000 की बाइक है, नए दाम तो 60,000 मिलने के नहीं कंपनी, लेकिन अगर मान लीजिए कंपनी जो चाहे वो प्राइस मिल भी जाए, तो कंपनी कम से कम कितना रुपए चाहिए, 60 का 60,000 चाहेगी कि कुछ कम चाहेगी कि कुछ ज्यादा चाहेगी? कम से कम इतना पैसा तो मिल जाए कंपनी, क्या लगता है? 40,000 सर। 40,000 कुछ लोगों का आंसर है 40,000, और कोई आंसर भी है इसके अलावा? सर 20,000। एक आंसर आया है 20,000, और कोई आंसर भी है? ठीक है, तो वरुण बताओ माइक कैमरा ऑन करके कि 40,000 कैसे आया। वरुण ने बताया और दिलीप ने, 2-3 लोगों ने बताया, फिर 20 वाले से पूछते हैं। हाँ, 40,000 कैसे कैसे निकाला तुमने? सर क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट जो है पे हो गई है, बाकी की नहीं पे हुई है, तो जितनी नहीं हुई है उसका अमाउंट उन्होंने ले गए वापस। ठीक ठीक है, तो ये कह रहा है कि 2 आ गई, 4 इंस्टॉलमेंट बची हैं 10,000 की, तो 40,000 रुपए ले लो उससे। ठीक है, समय तुम बताओ, तुम कैसे कह रहे हो 20,000? सर सर क्योंकि ये जो 2 इंस्टॉलमेंट नहीं भरी उसके 20,000 आएंगे। समय का जो कहना है दूसरा कहना है, और वरुण का जो कहना है वो अलग है। वरुण का कहना है कि 4 इंस्टॉलमेंट बची हैं 40,000 की, तो 40,000 ले लो और अब आगे कोई पैसा उनसे लेना नहीं है। सम्य का कहना है कि हम 20,000 ले लो, 2 इंस्टॉलमेंट जो नहीं दी है। फिर जब अब मैंने आपसे ये कहा था, उसने सम्यक ने बात ध्यान से सुनी उस चीज को, कि मैंने ये कहा था कि ये अप्रैल में गाड़ी उठाई और अप्रैल में बेच रही है। तो सम्यक कह रहा है जब मई का टाइम आएगा, तो मई के टाइम मई की इंस्टॉलमेंट लेगा ना जिसको बेच रहे हो, और जब जून का टाइम आएगा तो जून की इंस्टॉलमेंट ले लेना उससे, बस 20,000 जो नहीं है वो ले लो। तो मेरा ये कहना है ये दोनों तरीके हो सकते हैं, ये दोनों तरीके हो सकते हैं।
ये बात आपको 20,000 वाला समझ नहीं आया। 20,000 वाला ऐसे समझना है वरुण, अभी चल रहा है अप्रैल, अभी मान लो चल रहा है अप्रैल, पिछले महीने मार्च की इंस्टॉलमेंट नहीं दी और अभी इस महीने की इंस्टॉलमेंट नहीं दी, तुमने गाड़ी उठा ली। समझ में आ गई बात? हाँ या ना? सर वो कॉल आ गया था, प्लीज एक बार आप रिपीट कर दीजिए। अरे कॉल बंद कर, तू पहले बीच में। बंद पहले कर दिया था मैंने। मैं तो माइक कैमरा ऑन करते से मैंने कहा मुझे लगे तुझे बात करो तेरे से। अभी चल रहा है अप्रैल का महीना चल रहा है, अभी इस महीने की इंस्टॉलमेंट नहीं दी सामने वाले ने, 2 लोगों ने, 20 लोगों को दी थी, 18 ने दी थी, 2 ने नहीं दी। 2 लोगों ने पिछले महीने भी नहीं दी थी। अब समझ रहा है? अब मुझे मालूम तो पड़ा तू सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, मैं बोलता फिर बोलेगा ये इधर लग गया, मैं सुना है। हाँ सर। अभी चल रहा है अप्रैल का महीना चल रहा है, तो इस महीने नहीं दी, पिछले महीने नहीं दी, तुमने गाड़ी उठा ली, 2 इंस्टॉलमेंट बची ना तेरी। हाँ सर। तूने 2 इंस्टॉलमेंट ले ली। मई आ गया क्या अभी कि मई नहीं आया अभी? सर मई तो अभी नहीं आया ना। तो जब मई आएगा तो सम्यक कह रहा है कि मई के अंदर जब बाकी के 18 लोगों से मई की इंस्टॉलमेंट लोगे तो इन 2 से भी ले लेना। बात समझ में आई कि नहीं है क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। जब जून आएगा तो जब जून में बाकी के 18 लोगों से इंस्टॉलमेंट लोगे तो इनसे भी ले लेना। वो ये कह रहा है सम्यक। सम्यक कह रहा है तो 2 नहीं आई अभी की और पिछले महीने की, वो ले लो, बाकी के इंस्टॉलमेंट जब आएगी तो इनसे भी लेना, जब दूसरों से लोगे तो इनसे भी ले लेना। वो ये कहना चाह रहा है। सर मतलब इसको फॉरफिट तो नहीं करा है ना? अरे फॉरफिट तो कर लिया ना, गाड़ी तो उठा ली, गाड़ी फिर उठा भी ली लेना तो है फॉरफिट मतलब हो गई और क्या। अभी अभी दी थोड़ी है, अभी तो देने की बात चल रही है, अभी दी कहाँ? गाड़ी तो कंपनी, फाइनेंस कंपनी ने ले ली ना, तो फॉरफिट तो हो ही गई। हाँ सर। भाई ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये 20,000 और 40,000 में दोनों में बेची जा सकती है गाड़ी। यस सर। यस सर आ गई। और अगर मैं इसके अंदर एक काम और करता हूँ, मैं महीने चेंज कर देता हूँ। अभी चल रहा है सितंबर, तो मैंने ये ले लिया, ये चल रहा है सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर। ऐसा ले लो, जून जुलाई सितंबर अगस्त सितंबर। तो ये अब उसने क्या किया, और पिछले महीने अगस्त में भी नहीं दी थी, इस महीने भी नहीं दी इंस्टॉलमेंट। इस महीने तो उनको 5 तारीख तक देनी थी, नहीं दी। कंपनी ने कहा यार 1 महीना पिछले भी हो गया, ये महीना भी निकल जाएगा, तो गाड़ी उठाओ और अगली से पहले भी। उन्होंने, कंपनी ने गाड़ी उठा ली, फॉरफिट कर ली और वो अभी बेच रही है। कस्टमर मिल गया कंपनी को खरीदने वाला। अब कंपनी के पास ऑप्शन ये है कि बोल दें कि भैया ऐसा करो, तुम ले जाओ गाड़ी, जिसको बेच रही है उससे कह दो जो 4 इंस्टॉलमेंट सारे का सारा पैसा दे दो और गाड़ी ले जाओ, खत्म। अब आगे तुमको कुछ नहीं देना, तुम्हारी गाड़ी, तो गाड़ी तुम्हारी, 40,000 दे दो और ले जाओ। दूसरी तरीका ये हो सकता है, कंपनी कह सकती है कि यार गाड़ी बिक नहीं रही है ढंग से, तो कंपनी कह सकती है ऐसा करो सिर्फ 20,000 दे दो, और जब अक्टूबर आएगा पिछले नेक्स्ट मंथ में 10,000 तुम भी दे देना बाकी लोगों के साथ में, और नवंबर जब आएगा तो तुम भी दे देना 10,000 बाकी लोगों के साथ। तो दोनों तरीके हो सकते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर क्लियर। आ गई सर। सर पहले हाँ क्या कह रहा है? पहला तरीका एक और बार बताओ। पहला तरीका कौन सा है? 40,000 वाला है कि 20,000 वाला है? 40 आपने जो भी। कंपनी ने सितंबर का महीना चल रहा है, एक गाड़ी फाइनेंस की है जिसमें इस महीने और पिछले महीने इंस्टॉलमेंट नहीं दी, कंपनी ने वो गाड़ी उठा ली और कंपनी अभी दूसरे ग्राहक को बेच रही है। अभी अक्टूबर में एक इंस्टॉलमेंट आएगी गाड़ी की, नवंबर में आएगी। कंपनी कहती है ऐसा करो भैया तुम तो सारे पैसे दे दो और गाड़ी ले जाओ। ये है पहला। अब इस जिसको गाड़ी कंपनी दोबारा बेच रही है उससे अक्टूबर में इंस्टॉलमेंट नहीं लेगी, क्योंकि उससे कंपनी ने पैसे पहले अभी ले लिए, और नवंबर की इंस्टॉलमेंट भी नहीं लेगी, उससे भी पैसे कंपनी ने अभी ले लिए। ये समझ में आ गई बात? तूने भी तो 40 ही बोला था ना? तूने क्या बोला था? वरुण के साथ 40,000 ही बोला था ना? सर अभी वो आपकी वॉइस नहीं आ रही थी, इससे मैंने बोला। अरे ठीक है, मतलब तूने कितने में कहा था? मैंने पूछा था ना कितने में गाड़ी बेच सकते हैं, 40,000। तो वो तेरा ही तरीका तो बता रहा हूँ मैं, जो तूने कहा था वही तरीका बता रहा हूँ। तूने जैसे हिसाब से 40 निकाला था,
तो कंपनी क्या कर रही है, अभी इस महीने गाड़ी बेच दे रही है सेकेंड हैंड मार्केट में, और उससे पिछला जो नई इंस्टॉलमेंट आई वो, और जो आगे की 2 इंस्टॉलमेंट वो भी सब अभी ले लेगी। और कंपनी कहेगी भैया हॉस्टल के अंदर जो मैंने कॉलेज के 20 बच्चों को गाड़ी दी, उसमें 18 बच्चों से तो अक्टूबर की लेंगे इंस्टॉलमेंट, 18 से नवंबर की लेंगे, और जिन लोगों को 2 को गाड़ी अभी दे रहे हैं उनसे हमने सारे पैसे अभी ले लिए। ठीक है दिलीप? यस शिवम, ये बात समझ में आ रही है? अगर ये समझ में आ रही तब तो तुम रीइशू समझ पाओगे, ये समझ में नहीं आ रही तो रीइशू समझ नहीं पाओगे। यस सर। कोई कंफ्यूजन है किसी सर को? आ रही। दिव्यानी समझ में आ रहा है ये? यस सर। परिधि समझ में आ गया? यस सर। सम्यक को समझ में आ गया? दूसरा सर। तरीका, हाँ क्या चीज? दूसरा तरीका ये है कि कंपनी एक ये कर सकती है कि कंपनी कहे कि ऐसा करो, अगस्त और सितंबर का टाइम निकल गया, अब तो हम अगस्त सितंबर की इंस्टॉलमेंट दे दो, अक्टूबर में जब इंस्टॉलमेंट आएगी तब दे देना, नवंबर में जब इंस्टॉलमेंट आएगी तब दे देना। तो कंपनी 40,000 में भी दे सकती है और 20,000 में भी दे सकती है। ये दोनों बातें समझ में आई कि नहीं आई कि कंपनी गाड़ी सेकेंड हैंड मार्केट में 40,000 में भी बेच सकती है, 20,000 में बेच सकती है। आगे यस से। सर, क्लियर। अगर यस क्या सर। मैं 30,000 में भी बेच सकता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं। क्यों बेच सकता हूं 30,000 में भी? मैं 30 में भी बेच सकता हूं। 30,000 में बेचने का मतलब ये है कि पिछली 2 इंस्टॉलमेंट तो ले ली मैंने अगस्त सितंबर की, और मैंने कहा देखो भैया अक्टूबर के अंदर यार महीने भर ही बचा है, एक ही महीने का टाइम है, तो ऐसा करो अक्टूबर की भी अभी दे दो, हाँ नवंबर की इंस्टॉलमेंट जब आएगी तब दे दो। तो मैं सामने वाले से 4 इंस्टॉलमेंट की जगह पिछली 2 और अगली 1 इंस्टॉलमेंट ले सकता हूँ, 3 इंस्टॉलमेंट ले सकता हूँ, और जब नवंबर की आएगी तब नवंबर की ले लूंगा, उससे दूसरों के साथ में जब बाकी के 18 बच्चे देंगे उनके साथ इनसे भी ले लूंगा। ये भी तो कर सकता हूँ, कोई जरूरी थोड़ी कि आगे की दोनों इंस्टॉलमेंट लूं, आगे की 1 इंस्टॉलमेंट भी तो ले सकता हूँ। हाँ या ना? हाँ सर, क्लियर। यस। यस यस सर। तो आपको हाँ ना बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आगे की दोनों इंस्टॉलमेंट की जगह 1 इंस्टॉलमेंट ले सकता हूँ और दोनों भी ले सकता हूँ। तो कहने का मतलब है कि कंपनी इन बाइक्स को मार्केट के अंदर 40,000 में या फिर 30,000 में या फिर 20,000 में, तीनों में से किसी भी प्राइस पर बेच सकती है। और कंपनी चाहेगी कि कम से कम 30,000, 40,000, 20,000 रुपए ये तो मिल ही जाए, इसके अलावा मिले तो अलग बात है, इतना मिल जाए। 20 मिल जाएंगे तो कंपनी कहेगी चलो ठीक है, अक्टूबर की इंस्टॉलमेंट दे देना, नवंबर की नवंबर में देना। 30 मिलेंगे तो कंपनी कहेंगे ऐसा ऐसा करते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर की दे दो अभी, नवंबर की जब आएगी तब दे देना। 40 मिल जाते हैं तो कंपनी ये कहेगी ऐसा करते हैं, चारों इंस्टॉलमेंट ले लिए अभी, और अब जो है बाकी की कुछ नहीं देना। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कंपनी ने जब शेयर्स गाड़ी उठाई प्रॉफिट की, जब दोबारा बेच रही है तो 40,000, 30,000 और 20,000 तीनों में बेच सकती है। ये बात समझ में इतनी आई कि नहीं आई, ये बताइए। आ गई सर। यस सर। यस सर। अब मैं आपको शेयर्स की बात कर रहा हूँ। अपने पास कितना टाइम है? 10 मिनट है कि नहीं है? आपकी बैचेस है किसी की? नहीं है सर। तेरी क्लास है कोई? नहीं सर, मेरी कोई क्लास नहीं है। तो मैं पूछ रहा हूँ टाइम है कि नहीं है, तो कह रहा नहीं है। ये ऐसे मैंने इंस्टॉल नहीं, ठीक है वही तरीका सही है। कंपनी 10 रुपए जो है 3 ऐसे मांग रही है, 3 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 सेकंड कॉल, ऐसे मांग रही है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। यस अब सर। दिव्यानी तो Yes, मुझे sir. बताओगे कि एक शेयर होल्डर है जिसने एप्लीकेशन दे दी, सबने अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और कंपनी ने यहाँ पे शेयर फॉरफिट करे,
अब कंपनी इन शेयर को रीइश्यू कर रही है। कंपनी क्या करेगी, इनको यहाँ पे रीइश्यू कर, ठीक है दिव्यानी। Yes, sir. जब कंपनी इनको यहाँ पे रीइश्यू कर रही है तो कंपनी जब रीइश्यू करेगी तो कंपनी कितना रुपया मिनिमम चाहेगी, कितना रुपया आ जाए? Sir, 4 rupees. और 2 रुपीज भी तो हो सकता है। Yes, sir, 2 rupees. यहाँ पर भी वही बात है शेयर के साथ। शेयर होल्डर ने 2 रुपए नहीं दिए तो कंपनी जब दोबारा मार्केट में उन शेयर्स को बेचेगी, कंपनी को काम का, कंपनी ने शेयर किस लिए इशू किया? पैसे के लिए। कंपनी को फॉरफिट करने से काम नहीं चलेगा। कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर रही है, कंपनी को उसको दोबारा मार्केट में बेचना है। तो कंपनी जब उनको दोबारा मार्केट में बेचेगी तो कंपनी के पास 2 ऑप्शन है, या तो कंपनी एक काम करे, जो पैसा नहीं आया वो ले ले और शेयर को दे दे, या कंपनी कह सकती कि नहीं ऐसा करे, जो नहीं आया वो और जो अभी मांगा नहीं है वो भी ले लो, पूरा ले लो और वो शेयर को रीइश्यू करो। तो कंपनी कम से कम मिनिमम 2 रुपए में भी शेयर रीइश्यू कर सकती है और मिनिमम 4 रुपए में भी इश्यू कर सकती है। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। Yes, sir. दूसरी चीज, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी चीज समझनी है आपको इसी के अंदर, अगर कंपनी 2 रुपए मिनिमम लेके ये कहती कि ठीक है फर्स्ट कॉल तक ले लिया, जब सेकंड कॉल आएगा तब दे देना, तो कंपनी, इसको कहा जाएगा कि कंपनी शेयर जब रीइश्यू कर रही तो उसको कहते हैं 8 रुपीज पेड अप पे शेयर इशू कर रही है। 8 रुपीज पेड अप पे इशू कर रही है। ये रीइश्यू में ये लैंग्वेज यूज होती है। 8 रुपीज पेड अप का मतलब है कंपनी ये कह रही है कि हम ये मान ले रहे हैं कि 8 रुपए मिल गए। मिलते कितने वो अलग बात है, हम ये मान रहे हैं कि 8 रुपए मिले। 8 रुपए पेड अप पे रीइश्यू कर रही है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, अगर कंपनी मिनिमम ये कह रही कि नहीं आगे का भी पैसा अभी दे दो, तो कंपनी अगर ये भी पैसा पूरा रिकवर कर रही है, तो हम ये 6 रुपए तो मिल चुके हैं पहले और 4 रुपए ये भी हो गए, तो ऐसे शेयर को हम बोलेंगे कंपनी 10 रुपए पेड अप या फुल्ली पेड अप पे रीइश्यू कर रही है। 10 रुपए पेड अप या फुल्ली पेड अप पे रीइश्यू कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कंपनी ये कहना चाह रही है कि अब आगे आपको और कोई पैसा नहीं देना है, क्योंकि शेयर आपका फुल्ली पेड अप है, मतलब सारे पैसे आपने दे दिए, ऐसा मतलब। तो पहले तो आपको पेड अप और का मतलब समझ में आना चाहिए। अब मैं इस कहानी के आगे थोड़ा सा एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको बताने। मैं फिर से बता रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। 10 रुपए का शेयर है, कंपनी 2.5 रुपए एप्लीकेशन पे, 2.5 रुपए अलॉटमेंट पे, 2.5 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 2.5 रुपए सेकंड कॉल पे ले। इज दैट ओके? यस सर। Yes. यस सर। सामने वाले ने एप्लीकेशन तो आई जाएगी, सवाल ही नहीं उठता। अलॉटमेंट नहीं दिया, कंपनी ने यहाँ पे शेयर फॉरफिट कर ली और कंपनी यहीं पे शेयर को रीइश्यू कर रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके पास 3 ऑप्शन है रीइश्यू के। या तो आप सिर्फ ये 2.5 रुपए जो नहीं आए हैं ये ले लो, या आप ये 2.5 रुपए भी ले लो और ये भी ले लो, और या फिर आप ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। अगर कंपनी ये मानकर इशू कर रही है, रीइश्यू कर रही है कि सिर्फ अलॉटमेंट का पैसा हमने रीइश्यू पे लिया है, तो ऐसे को हम बोलेंगे कंपनी 5 रुपए पेड अप पे रीइश्यू कर रही है। रीइश्यू में ये पेड अप ही सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, इसको ध्यान से सुनो। अगर कंपनी अभी रीइश्यू कर रही है अलॉटमेंट के बाद, लेकिन कंपनी कह रही है ऐसा करो अलॉटमेंट तो दे ही दो, आप तो देना ही है अलॉटमेंट, तो वो तो टाइम हो गया उसका, लेकिन तुम फर्स्ट कॉल भी अभी दे दो। फर्स्ट कॉल पे कहाँ मांगेंगे, अभी तुम घर पहुंचोगे लेके शेयर, हमारा फोन आ जाएगा कि भैया फर्स्ट कॉल भी दे दे, छोड़ो अभी दे दो यहीं कहीं। तो फर्स्ट कॉल तक कितने रुपए हो जा रहे हैं? 7.5। तो पेड अप अमाउंट इज 7 रुपीज पेड अप। और कंपनी अगर कह रही नहीं ऐसा करे यार, अब
ये तो ऐसे ही है, परेशान हो गए हम तो, फोन कर करके सामने वाले ने पेमेंट किया नहीं, शेयर फॉरफिट करने पड़े। अब तो ये फॉरफिटेड शेयर जिसको हम देंगे उससे सारा पैसा अभी लेंगे। तो कंपनी क्या कह रही है, उससे कह रही भाई अलॉटमेंट का भी तू दे दे, अभी फर्स्ट कॉल का भी दे दे, तू सेकंड कॉल का भी दे दे। तो हम ऐसे शेयर्स को बोलेंगे फुल्ली पेड। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये पेड अप अमाउंट कैसे कैसे बदलता रहता है? Yes, sir. सर Yes, sir. अब मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं, जिससे पूछूंगा वो अपनी शक्ल दिखाएगा और जवाब देगा। 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल, 2 रुपए सेकंड कॉल। थोड़ा बदलते हैं यार कहानी को, 2.5 रुपए इधर और 3.5 इधर। ठीक है, अब और कोई तरीका नहीं है। ये हो गया। कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया, अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुआ, शेयर फॉरफिट कर लिया। अब कंपनी जो है यहीं पर जब रीइश्यू कर रही है, तो कंपनी अगर ये मानकर कर रही है कि अलॉटमेंट तक का पेमेंट आ गया, मतलब जब फर्स्ट कॉल मांगेंगे तो फर्स्ट कॉल जिसको रीइश्यू करे उससे मांगेगी कंपनी, जब सेकंड कॉल मांगेंगे तो जिसको रीइश्यू करे उससे सेकंड कॉल भी मांगेगी। तो ये बताओ कि कॉल्ड अप अमाउंट जो है शिवम पुष्कर कितना होगा, पेड अप अमाउंट कितना होगा? सर 6 रुपीज। किसी को इसके अंदर डाउट है? सर ये अलॉटमेंट तक का है ना, 6 रुपीज? हाँ नेचुरल, बिल्कुल। फर्स्ट कॉल मांग के Okay, टाइम sir. फर्स्ट कॉल भी मांगेगी, सेकंड कॉल के टाइम सेकंड कॉल भी मांगेगी, तो अलॉटमेंट तक का है। ठीक है। यस सर। दूसरा, कंपनी जब रीइश्यू कर रही है तो कंपनी कह रही है कि नहीं भाई ऐसा है, फॉरफिट तो यहाँ पे की है कंपनी, लेकिन कंपनी कह रही तो फर्स्ट कॉल का पैसा भी अभी दे दो। तो कंपनी अलॉटमेंट तो ले ही रही है, अलॉटमेंट तो लेना ही पड़ेगा कंपनी को, लेकिन फर्स्ट कॉल भी ले रही है। तो दिव्यानी, कॉल्ड अप अमाउंट, पेड अप अमाउंट कितना हो जाएगा रीइश्यू का? So 7 rupees. कैसे आ गया 7 रुपीज? So 250 plus 350 plus 2. हाँ जोड़ो जरा, 250 प्लस 350 प्लस 2। Sir 8 rupees. और कंपनी अलॉटमेंट और दोनों कॉल भी ले रही है साथ। तो दिलीप कितना हो गया? अलॉटमेंट भी ले रही है, कह रहे फर्स्ट कॉल भी दे दो, सेकंड कॉल भी दे दो, तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना हो जाएगा दिलीप? 10 रुपए। 10 रुपए। तो आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए अभी, जब मैं रीइश्यू की बात करता हूं तो रीइश्यू में कॉल्ड अप का अमाउंट और पेड अप का अमाउंट दोनों एक ही सेंस में यूज होता है। चाहे मैं कॉल्ड अप बोलूं चाहे पेड अप बोलूं, दोनों का मीनिंग एक ही जब मैं रीइश्यू की बात करूं। इतना आप ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे की कहानी हम कल करेंगे। जब मैं रीइश्यू करता हूं तो कॉल्ड अप पेड अप एक ही होता है। मैं इसमें कुछ सोचता हूं कि कैसे क्या क्वेश्चन मुझे बनाने हैं, जो मैंने आज आपको समझाया उतना आपको समझ में आना चाहिए। मतलब कंपनी ने कॉल्ड अप और पेड अप बोल दिया, तो जितना कॉल्ड अप पेड अप बोला उतना अमाउंट डन है, कि मतलब उतना अमाउंट आ गया आपका। ये होता है कॉल्ड अप पेड अप का अमाउंट। यहां तक किसी को जो मैंने आज आपको कॉल्ड अप पेड अप समझाया है उसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिए मेरे से। नो सर। ठीक है, No, sir. No. ठीक है। नो सर।